जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके विनर्स यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को पेपर को पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मांग जो है मोतीलाल नेहरू जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो वर्ष 1936 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका सही उत्तर है भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही उत्तर है फैजपुर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ये ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, इस प्रकार विभाजन निश्चित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही उत्तर है पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 सदस्य रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि तो इसका आंसर है एक प्रतिनिधि के अनुपात में 10 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति पे एक व्यक्ति रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो संविधान के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो वो रियासत जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया वो थे हैदराबाद के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका सही उत्तर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इस कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर है ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर है चुनाव जो है 1946 ईस्वी में संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो इसका सही उत्तर है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
तो इसका सही उत्तर है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही उत्तर है सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी सन 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है संविधान निर्माती सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में जुलाई 1947 ईस्वी में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी सन 1950 को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा ने 284 सदस्यों की उपस्थिति में संविधान पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो संविधान द्वारा पारित अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो पूरे भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित व्यक्ति उसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। 15 महिला सदस्य थे। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा दिए हैं। आप लोग रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।